अभी अभी संत माता विठाबाई श्रेष्ठ महास्वामी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा चिदंबर महास्वामी के समकालीन भक्त जगतगुरु संत राजाराम महाराज के शिष्य भगवान के अवतार में, हर अवतार में, नरसिंह, रामकृष्ण, पांडुरंग और चिदंबर अवतार में स्वामी का सेवा के लिए, स्वामी भगवान के भक्ति करने के लिए अवतार लिया हुआ संत माता विठाबाई, नरसिंह अवतार में पद्मिनी, राम अवतार में मंथरा, कृष्ण अवतार में कुब्जा, पांडुरंग अवतार में जनाबाई, चिदंबर अवतार में विठाबाई बनकर आई है। विठाबाई भक्तों को एकदम सरल भाषा में बोलती है कि भक्ति करना है तो भगवत प्राप्ति के लिए कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। ऐसा तत्व रखने वाली संत माता, उनका आत्मचरित्र जो खुद उन्होंने अभंग रूप में रचना किया है, कैसा संतों का विचार रहता है, संतों के विचार में और अपने विचार में कितना जो फर्क रहता है। संतों का विचार कैसे हम लोग उसे अपनाएं, क्या हम लोग अपना सकते हैं, वो किस तरह विचार करते हैं संत। विठाबाई कहती है खुद अपने शब्दों में, कलयुगे चे संत असत्य कोटि क्वचित, करोड़ों लोगों में एक सच्चा संत मिलता है, ऐसा माता कहती है। लेकिन क्या हम अगर करोड़ों में एक है तो क्या हम प्रयत्न करना छोड़ दें? ऐसा नहीं है। वो करोड़ों में एक बनना है तो प्रयत्न तो प्रारंभ करना है। जब सद्गुरु कृपा होता है, संतों का, सत्पुरुषों का कृपा होता है, भगवान का कृपा होता है, तो हम भी सच्चे संत बन सकते हैं। इसलिए संतों का चरित्र, आत्मचरित्र पढ़ना बहुत महत्व है, जो हमारे अंदर से एक सोच का दिशा ही बदल सकता है। ऐसा संतों का विचार है। उनका जो तत्व है वो अपने खुद के लिए कभी जीते नहीं है। कभी उन्होंने अपना भाई बहन, अपना जो कुटुंब है उनके बारे में कभी नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं तो पूरा समाज का सोचते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं, सभी मानव जाति के बारे में सोचते हैं, प्राणियों के बारे में सोचते हैं। संत राजाराम महाराज मागणी अभंग में स्वामी से प्रार्थना करते, करी उद्धार सर्वांचा जीव जंतु मानवांचा। वो खुद के लिए कभी कुछ नहीं करते हैं, लेकिन दुनिया के लिए अपना सब कुछ त्याग करते हैं। वही सच्चे संत है। और उनमें थोड़ा भी, तिल भर भी उनके अंदर अहंकार नहीं रहता है। सभी लोगों का कल्याण होना चाहिए। सर्वालागी नाम मात्रा द्यावे भरुनी यात्रा। ऐसा जब समाज के बारे में, सभी लोगों के बारे में सोचते सोचते अपना सब कुछ त्याग करते। तुकाराम महाराज अभंग में कहते, तुगा मणे गुण चंदनाचे अंगे ऐसे तुम्ही जगी संत जन। तुकाराम महाराज ने संतों का जीवन को एक चंदन के लकड़ी से उन्होंने तुलना की है। चंदन का लकड़ी खुद को वो मिटा देती है, लेकिन सभी लोगों को एक सुवास देती है, एक मधुर सुवास जो हमको मिलता है। चंदन का जो गंध आता है, उसे लेप करते हैं भगवान को। तो ऐसा संतों का जन्म है। कम से कम अगर हम ऐसा चल भी नहीं सके तो सोच तो जरूर सकते हैं। सभी का कल्याण हो, ऐसा सोचने के लिए कोई हमारा खर्चा होता नहीं है। ऐसा संतों का विचार रखने वाली श्रेष्ठ संत माता विठाबाई अपना आत्मचरित्र में उसका खुद का जन्म और महास्वामी का भेंट कैसा हुआ है, कैसा वो चिदंबर प्राप्ति किया है, और कैसा वो हर युग में प्रहलाद, अंगद, उद्धव, नामदेव, तुकाराम, राजाराम महाराज के साथ उन्होंने भगवान का सेवा किया है। ऐसा वो अपना आत्मकथा बता रहे अभंग में।
हम लोग ध्यान से सुनना चाहिए और उस तत्वों को हमारे जीवन में देखिए। केवल भगवान को भाव चाहिए, भगवान को भक्ति चाहिए। ज्ञान भी महत्व है, लेकिन ज्ञान में भक्ति के बिना ज्ञान परिपूर्ण नहीं है और ज्ञान के बिना भक्ति परिपूर्ण नहीं। प्रेम प्रेम चाहिए, और वो प्रेम का शब्द का परिभाषा समझना बहुत मुश्किल है। बहुत ही बड़ा शब्द है प्रेम। कबीरदास जी ने प्रेम को बोला है कि ये शब्द जो समझेगा वो पंडित होता है। सच्चा पंडित तो जो 2.5 अक्षर प्रेम के बारे में समझता है। वो सोच में आने के लिए संतों का आशीर्वाद लगेगा। ऐसा संत माता विठाबाई अपने अभंग में बता रही है। माझा सांगतो ऐका वृत्तांत तुम्हासी, पतित मी दासी चिदंबर। देखो संत लोग अपना परिचय कैसा देते हैं। वो बता रहे कि मैं पतित हूं, आगे कहते हैं कि मैं दुष्ट हूं, मैं चांडालनी हूं। कभी हमने अपने आप को ऐसा कहने का हिम्मत है हमें? हम तो दिन भर अपना ही गुणगान करते रहते। तो ये विठाबाई जो सच्चे संत है वो कभी भी अपने आप को बड़ा नहीं बोलते। जो सच्चा संत अपना अस्तित्व ही शून्य कर देता है। शून्य तो क्या है, वो अपने आप को नेगेटिव बताता है। निर्णय सारा सार विचार अंतरी काम क्रोधाचा प्रसार, ऐसा अवगुणी पतितमी खरा, परिमनविन चिदंबरा दास तुझा। कभी हम भगवान के सामने खड़े होकर अपना जो अवगुण है उसका व्यक्त कभी किया है क्या? हम कभी हमारा जो गुणगान ही हम करते रहते हैं कि स्वामी के सामने कभी अपने अंदर दुर्गुण है ये भी हमने कभी सोचा है क्या? जब महान संत लोग ही ऐसा कहते हैं तो हम किस खेत के मूली है। तो इसलिए भाव आने के लिए पश्चाताप भाव चाहिए। अंदर से भक्ति आने के लिए अपने आप को शून्य करना चाहिए, अपने आप को सबसे छोटा समझना चाहिए। मैं बड़ा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, सब भगवान के सामने नहीं चलता है। और भगवान के सामने प्रथम हमारा बुद्धि प्रदर्शन कभी नहीं करना चाहिए। जहां बुद्धि है वहां भक्ति नहीं है, वहां भाव नहीं है। इसलिए भाव बहुत मुख्य है। भक्तीचा भूकेला म्हणून वृत्ती लोक आला। हमारा इंटेलिजेंस भगवान को नहीं चाहिए। हमको जो उसने दिया है इंटेलिजेंस वही उसके सामने प्रदर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उसको चाहिए हमारा अंतःकरण का भाव। वो अंतःकरण के भाव में हम अपने आप को बिठा देना चाहिए। इसलिए संत माता विठाबाई अभंग के पहले चरण में बोल रहे हैं, पतित मी दासी चिदंबर। भगवान मैं आपका दासी हूं लेकिन पतित हूं, बहुत छोटी हूं मैं। तुकाराम महाराज अभंग में कहते हैं, तुका म्हणे बरवे जाना व्हावे लहाना उन लहान, लहानपण देगा देवा। भगवान से प्रार्थना करें मुझे छोटे में छोटा बनाओ भगवान। जया अंगे मोठापण तया यातना कठिन। जहां बड़प्पन है, जहां बड़े लोगों के पास जाना है, जहां ऊपर कुर्सी पे बैठना है, वहां सब बहुत कठिन यातना है। वो सब अहंकार के लिए कारण हो जाता है। लेकिन अपने आप में एक कोने में बैठना है, अपने आप को बहुत छोटा समझना है। अपने आप को छोटा समझने का भाव मुझे दीजिए, भगवान से प्रार्थना कर रहे तुकाराम महाराज। तुका मणे बरवे जाना, बरवे बोले तो अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? वहां में लहाना हूं लहान, छोटों में छोटा मुझे बना दीजिए भगवान, तो मैं आपका भक्त बन सकता हूं। बड़प्पन में तो खाली कठिन यातना। इसलिए संत माता परिचय में बता रहे कि पतित मी दासी चिदंबर। सर्वसांगते ऐका मुळापासने समजा, ऐका तुम्ही माझे जन्माचे ते, माझे आईचे नाव संतूबाई जाणा, सांगतो हो कोण तुम्हा लागे। पित्याचे हो नाम रामप्पा नाईक, दोघे होते देख पंढरपुरी। विठाबाई म्हणे माता पिता ऐसे दोघे होते बहुत विठ्ठल भक्त। पंढरपुर में मेरा जन्म हुआ है।
सभी सब कुछ मैं पहले से आपको बुढ़ापा सुनी बोल तो पहले से कैसा हुआ मेरा जन्म, क्यों हुआ, ये सब मैं बताऊंगी। मेरे पिताजी का नाम रामप्पा नायक और माताजी का नाम संतूबाई है। दोनों पांडुरंग के महान भक्त थे। विठाबाई रोज मंदिरी जावे, विठ्ठला पूजावे, मस्तक ठेवावे चरणे दोघे। माता पिता बहुत प्रार्थिती, 2 वर्ष पूर्ण करुणा भाकित रोज देवा पुढे। विठाबाई मने घर संपत्ति होते, गाई मैसी पूर्ण। घर में व्यवहारिक दृष्टि से कुछ कमी नहीं था। हर दिन पांडुरंग के मंदिर जाना है और पांडुरंग के चरणों पर मस्तक से पांडुरंग का नमन करना। हर दिन भगवान से करुणा भाकितो बोल तो भगवान से पूछना है, प्रार्थना करना है, करुणा कृपा कीजिए भगवान, आप मुझ पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ने दीजिए। ऐसा पांडुरंग से प्रार्थना कर रहे दोनों। और घर में कोई चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक ही कमी था कि शादी उनका जो लग्न होकर 20 साल हुआ था, लेकिन घर में कुलदीपक नहीं था, वंश वृद्धि हुआ नहीं था। इसलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे संतति के लिए। देखो संत लोग संतति क्यों मांगते हैं, क्योंकि हमारे जो कुल दीपक है वो भी बड़ा संत होकर भगवान का भक्ति करे, हमारा जो वंश वृद्धि हो, हमारा गोत्र आगे बढ़े। क्यों आगे बढ़े? भगवान की सेवा के लिए। इसलिए नहीं कि हमारा बहुत प्रॉपर्टी है वो फिर कोई तो भी लूट के ले जाएगा, इसलिए बच्चा दीजिए। संत लोग कभी ऐसा मांगते नहीं। अरे मेरा अपार्टमेंट कौन ले चले जाएगा अगर मुझे बच्चे नहीं है। तो ऐसा टेंशन के चिंता करके वो संतति मांग नहीं रहे। संतति इसीलिए मांग रहे हैं कि वो भी एक बड़ा संत होकर आपकी भक्ति करे, भक्ति संप्रदाय को बढ़ाए, एक सच्चा नागरिक होकर समाज की सेवा करे। लग्न करना और लग्न के बाद वंश वृद्धि करना ये सब समाज के लिए रहता है। ऐसा संत लोग तो विशेष भक्त लोगों को जन्म देने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करते हैं। संतति करिता चिंता करिती दोघे, आई बापा वघे विठ्ठलाची। घरी दोघे पूर्ण अळवी पांडुरंग, करुणा अंतरंग नये काते। विठाबाई म्हणे जाती 20 वर्ष, सांगते मी हर्ष पुढील गोष्ट। इसी तरह भगवान से प्रार्थना करते 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 लग्न होकर 20 वर्ष हो गया है। पांडुरंग से मांग रहे करुणा अंतरंग नए कार्य। हे भगवान इतना क्यों कठोर हो गया है तू, तेरा दिल क्यों इतना पत्थर जैसा हो गया है। कैसे तुम्हें बुलाएं, कैसा आप हम पर कृपा करेंगे, आपको क्या अच्छा लगता है, हम कैसा आपका भक्ति करें। अगर हमारा भक्ति गलत है तो सच्चा मार्ग हमें बताइए। ऐसा भगवान को कई तरह से प्रार्थना कर रहे हैं। एक दिन ऐसा हो गया, एक दिवसीय ऐसे दोघे एकांत, खेद बहुत मनी करुणिया। विठ्ठला रे करुणा येऊ दे आमची, ब्रीद ते तुमची जाती खरी। भगवान से एक सत्ता अधिकार, भक्ति का जो अधिकार आ जाता है, सत्ता से बोल रहे हैं कि क्या भगवान पांडुरंगा क्या हुआ है आपको। बहुत खेद हो जाता है, दुख हो जाता है। भगवान से पूछ रहे करुणा येऊ दे आमची, हम पर कृपा कीजिए भगवान। तेरा तो जो नाम है, तेरा जो उपाधि है, तेरा जो ब्रीद है, तू भक्त वत्सल है, पतित पावन है, भक्त कैवारी है, भक्त संरक्षक है, कृपा समुद्र है, करुणा सागर है। ये सब कहां गया है? ये सब तो व्यर्थ होता है तेरा सब, ये सब झूठ है। ब्रीद है तुमची जाति खरी। तो सचमुच में ये सब आपका जो ब्रीद है ये व्यर्थ है। अगर
हमारे भक्ति में कुछ कमी है तो बताइए भगवान, कैसे हम तेरा भक्ति करें, कैसे तुझे बुलाए कि तू हमें कृपा करे। कैसे आळवावे विठ्ठला रे तुला, कोणे गुणे करुणा येती आमची, भक्ती नाही रे देवा भाव नाही स्वामी, मंत्र स्तोत्र माहित नहीं देवा। ये भक्तों का जो मन का स्थिति कैसा रहता है, ये बहुत हम लोग सोचना चाहिए। बहुत ही सूक्ष्म है महाराज जी। हम तो दिन भर बोलते रहते हैं, मैंने वो स्तोत्र पढ़ा, मैंने ये पारायण किया, मैंने वो किया, हम सुबह उठ के काकला आरती करते हैं, हम दोपहर में भजन करते हैं, हम रात में सेजा आरती करते हैं। अरे ये सब करने के बाद ही वो बोल रहे कि हम भक्त नहीं है भगवान। क्यों बोल रहे हैं वो? कभी हमने सोचा है क्या? भक्ती नाही रे देवा भाव नाही स्वामी, मंत्र स्तोत्र माहित नहीं देवा। विठाबाई म्हणे प्रार्थिती हो ऐसे दोघे मिळून या, समजा तुम्ही आम्हा पाहो। विठाबाई क्या कह रही है? हे भगवान कैसे हम तुझे बुलाए? विठाबाई के माता और पिता पांडुरंग से पूछे कि कैसे बुलाएंगे तो आप आएंगे, और अभी तक हमने बुलाया आप आए नहीं। इसका मतलब क्या है? हमारा भक्ति नहीं है, हमारा जो भाव है वो भाव नहीं है, हमारा जो मंत्र है वो मंत्र नहीं है, क्योंकि आप आए नहीं। जब भगवान को हम बुलाते हैं और भगवान नहीं आते तो हमारे बुलाने में ही कुछ कमी है, कुछ कमी रह गया है हमारे भाव में, क्योंकि हमारे अंदर अहंकार रहित भाव नहीं आ रहा है, इसलिए भगवान आएंगे नहीं। बोलते हैं ना, भक्त मीरा जैसे तुम बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं? भक्त मीरा जैसे तुम बुलाते नहीं। तो मन को बहुत दुख हो गया है, खेद हो गया है। लग्न करके 20 साल हो गया है, घर में संतति नहीं है, और भगवान को कई प्रार्थनाएं चल रही है, भगवान को हर दिन पांडुरंग के चरण स्पर्श हो रहा है। तो उन्होंने ये बात भगवान से कह रहे हैं कि 20 साल हम बुलाने के बाद आप नहीं आए तो हमारा भक्ति नहीं है। क्यों ऐसा संत कहते हैं? भक्ति नाही रे देवा भाव नाही स्वामी, मंत्र स्तोत्र नाही माहित नाही देवा। क्योंकि अगर हमें सचमुच में भक्ति है तो भगवान आ जाना चाहिए। जैसा नामदेव महाराज बुलाते तो भगवान आ जाते थे, जैसा जनाबाई के घर में आकर जनाबाई का काम करते थे। एकनाथ महाराज जी के घर में पानी भरने का काम किया है। फिर हम लोग बुलाए तो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हमारा भाव में कुछ कमी है। यही बात संतूबाई और रामप्पा नायक पांडुरंग से कह रहे हैं कि विठाबाई मने प्रार्थिती हो ऐसे दोघे मिळून या, समझा तुम्हें। दोनों मिलकर ऐसा प्रार्थना कर रहे हैं। एवं या आई सांभाळावे जन्म घातलासी पुत्र देई देवा, रडती हो दोघे आक्रंदुनी विठ्ठलाची मूर्ति घरी थे। घर में जो विठ्ठल का मूर्ति था उस मूर्ति के सामने दोनों संतूबाई और रामप्पा बैठकर स्वामी से बात कर रहे हैं, स्वामी से प्रार्थना कर रहे हैं, स्वामी के सामने आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं। रडती हो दोगे आक्रंदुनी। जब रामकृष्ण परमहंस जी ने काली मां को याद करके काली मां का स्मरण करते थे तो उनका जो तकिया था आंसुओं से इतना भीग जाता था तकिया। ऐसा जो भाव है, ऐसा भक्ति, आंखों में आंसू आना, आनंद अश्रु भक्ति बोलते हैं उसे। कई जन्मों का पुण्य चाहिए भगवान के स्मरण में अश्रु आना, आनंद अश्रु आना, आंसू आना। देह भाव को खोने का वो एक निदर्शन है। इधर संतूबाई और रामप्पा आंसुओं से पूरा आंसू भरा हुआ
भक्ति भगवान के सामने, विठ्ठल के सामने, विठ्ठल का जो मूर्ति घर में था, जिस मूर्ति का वो नित्य पूजा करते थे, उस मूर्ति के सामने बैठकर बात कर रहे हैं। हम लोगों का पूजा कैसा रहता है? भगवान को एक बार पानी डाल दिया, गंध लगा दिया, फिर अगले दिन, अगला 10 दिन, 15 दिन, महीनों तक भगवान का जब हम पूजा करते, तब तक भगवान के तरफ देखते भी नहीं। बैठ के भगवान के सामने बात करना, अपना भाव व्यक्त करना तो बहुत ही दूर है। तो ऐसा अपने घर में जो भगवान का, विठ्ठल का मूर्ति था, उसके सामने बैठकर भगवान से अपना जो सब कुछ कष्ट बता रहे। विठ्ठलाची मूर्ती घरी ते पूजिताती, दोघे बैसती समोर मूर्ती चेते, ऐसे आक्रंदोनी दोघे निज तीते थे, स्वप्ना माझी प्रगटे विठ्ठल समझा। भगवान के सामने, घर में जो भगवान पांडुरंग का मूर्ति था, मूर्ति के सामने हमारा कष्ट, अपना कष्ट, सुख दुख सब बताकर रो रो कर उधर ही मूर्ति के सामने वो निद्रा अवस्था में चले गए। जैसे निद्रा अवस्था में गए, दोनों को, संतू भाई और रामप्पा को एक ही समय भगवान का दृष्टांत हो गया। पांडुरंग स्वप्न में आकर आशीर्वाद कर रहे। स्वप्ना माझी प्रगटे विठ्ठल समझा, विठाबाई मने प्रत्यक्ष विठ्ठल आशीर्वाद देती स्वप्ना माझी। संत माता विठाबाई कहती है कि जिनको सद्गुरु का या भगवान का दृष्टांत नहीं होता, वो कभी संत नहीं हो सकता। सच्चा संत को कैसा पहचानना चाहिए? जिसे भगवान का दृष्टांत होता है, जिन्हें संतों का दृष्टांत होता है, जिन्हें सद्गुरु का दृष्टांत होता है। जैसा इनको पांडुरंग का दर्शन हो गया स्वप्न में, और पांडुरंग ने आशीर्वाद किया, और दोनों निद्रा से जागृत अवस्था में आ गए। दोनों आनंद से उठ रहे और दोनों एक दूसरे को देखकर आनंद से बोल रहे कि मुझे दृष्टांत हो गया, स्वप्न में भगवान आए थे। आनंदे उठती दोगे हो त्या दिवसी, म्हणती विठ्ठलासी ऐसे जान, मुलगा हो मुलगी हो आम्हा लागी, नाव ठेविती विठ्ठला रे तुझे तुझाची, ऐसे नवस करीती प्रार्थिती विठ्ठला रे विठ्ठलासी। पांडुरंग के सामने जैसे ही स्वप्न में दर्शन हुआ, उठकर बोल रहे हैं पांडुरंग को, जो उनके घर में मूर्ति है वो प्रत्यक्ष पांडुरंग मानकर बात कर रहे हो। साक्षात पांडुरंग ही है वो मूर्ति। अपना भाव जैसा है वैसा, भक्ति जैसा है वैसा भगवान उधर प्रकट होते हैं। पांडुरंग को बोल रहे हैं, अगर हमारे घर लड़का हो या लड़की हो, तेरा ही नाम हम रखेंगे। लड़का हो जाएगा तो विठ्ठल रखेंगे, लड़की हो जाएगी तो विठाबाई रखेंगे। विठाबाई भी विठ्ठल ही है, क्योंकि वो पांडुरंग माऊली है, वो मां है। जैसे चिदंबरी आई, माझे चिदंबरी आई, दास रोड़े तुझा पाई, उसी तरह दास राजाराम महाराजा अभंग में कहते हैं, ये माझे आई चिदंबर विठाबाई, तुझ बिन उदासीन मझन परे चयन, वाट पाहता निशिदिनी, दावी अवतार करुणी, दास म्हणे सर्वगता, चिदंबर यावे आता। यही माझी आई चिदंबर विठाबाई, चिदंबर विठाबाई। इसका मतलब क्या है? साक्षात चिदंबर ही विठाबाई है, विठाबाई विठ्ठल ही है। पांडुरंग को विठाबाई कह रहे क्योंकि भगवान को आई स्वरूप में देख रहे, मां के स्वरूप में देख रहे, इसलिए विठाबाई इधर जो अभंग में आता है वो पांडुरंग को वो संबोधित कर रहे हैं। तो इधर विठाबाई का हम नाम रखेंगे, लड़की हो तो विठाबाई नाम रखेंगे, अगर लड़का हो तो विठ्ठल नाम रखेंगे, ऐसा संकल्प किया। उसी क्षण पांडुरंग के सामने ही, उसी क्षण संतोबाई का गर्भ रह गया, तेवाची, उसी क्षण वो गर्भिणी हो गई। ऐसे नवस करीती प्रार्थिती विठ्ठला रे, गर्भ ते राहिले तेव्हाची ते, विठाबाई म्हणे नवमास संपदा, उपज
उपजली हो समझा मीच जान। देखिए भगवान की कृपा से गर्भिणी हो गई, क्योंकि जिस क्षण उन्होंने भगवान को प्रार्थना किया कि लड़का हो या लड़की हो हम तुम्हारा ही नाम रखेंगे हमारा जो संतति को, तो उसी क्षण गर्भिणी हो गई है। तो भगवान की कृपा ऐसा रहता है। ऐसे नवस करीती प्रार्थिती विठ्ठल आरे गर्भ ते राहिले तेव्हाची ते विठाबाई म्हणे नवमास संपदा उपजली मी समझा हो समझा मीच जाना। जैसे ही नवमास 9 मास जब समाप्त हो गया तो विठाबाई कहते हैं कि मेरा जन्म हो गया, तो मेरा नाम विठाबाई रखा है। कभी हुआ जन्म 1714 आषाढ़ वद्य चतुर्दशी पहाटे प्रहरी मंगलवारी। जब हम शके 17 से 14 में देखते हैं तो आषाढ़ वद्य चतुर्दशी मंगलवार होता है, और उस मंगलवार को पहाटे प्रहर में, पहला प्रहर में मेरा जन्म हुआ, ऐसा कहती है विठाबाई। नाव ठेविती मजसी विठाबाई मनोनी जन्म शके 17 से 14 जान आषाढ़ हो मासी वद्य चतुर्दशी मंगलवारी पहाटे प्रहरासी। स्पष्ट उन्होंने अपना जन्म के बारे में लिखा है इधर, आषाढ़ मासी वद्य चतुर्दशी मंगलवारी पहाटे प्रहरी। तो मंगलवार को जन्म हुआ है। चिदंबर महास्वामी का भी जन्म सोमवार को अष्टवर्षात्मक प्रकट हो गया, और मंगलवार को जो शिशु रूप में एक दिन के शिशु बन गए। ऐसा है जो मंगलवार का दिन विशेष है। संत माता विठाबाई मंगलवार को उसका जन्म हो गया है। त्यावेळी हो जन्म दिदली स्वामीनी ऐका तुम्ही मनी पुढच्या गोष्ट विठाबाई म्हणे 14 वर्ष होता लग्न करावे म्हणती मजसी समझा। बचपन से पंढरपुर में पांडुरंग के भक्ति में हर दिन मंदिर जाना, पांडुरंग का सेवा करना, ऐसा संत माता विठाबाई ने जो अपना बचपन में पांडुरंग का भक्ति किया है, पांडुरंग ने ही जन्म दिया है। वो कह रही है कि त्यावेळी हो जन्म दिदली स्वामीनी, स्वामी की कृपा से मेरा जन्म हुआ है। ऐका तुम्ही पुढच्या गोष्ट 14 साल हो गया, पांडुरंग ही मेरा सर्वस्व है, ऐसा भावना रखती है। तो उसका कभी उम्र हो गया 14 वर्ष। उस वक्त 14 वर्ष कोई लड़कियों का लग्न करने का एक समय था। तो आई बाप दोनों संतुबाई और रामप्पा को विठाबाई का लग्न का चिंता प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि आजकल जैसा यांत्रिक जीवन नहीं है। उस वक्त बेटी का शादी समय में करना जो माँ बाप का एक कर्तव्य रहता था। जैसे ही बेटी ससुराल जाती थी तो पूरा बेटी का जवाबदारी उस ससुराल के लोग और उनका पति लेते थे। तो इस तरह का एक जो समाज का जो रिवाज था, एक रीति था, एक पद्धति था, तो माँ बाप विठाबाई का लग्न के बारे में चिंता करने लगे। विठाबाई कहती है कि मुझे लग्न नहीं चाहिए, मेरा तो सब कुछ विठ्ठल है, मेरा पति पांडुरंग है, मेरा माउली वही है, मेरा आई वही है, मेरा बाप वही है, मेरा सब कुछ वही है, सर्वस्व तू माझा माता पिता बंधु अगा कृपा सिंधु चिदंबरा उपास्य दैवत कुल स्वामी गुरु तुझ विन विचारू दूजा नाही। ऐसा संत माता विठाबाई कह रहे हैं कि मुझे लग्न नहीं चाहिए। आई बाप दोघे आग्रह करी थी, रावड़ी जाती रोज समझा। 5 वय जेव्हा असता तो मजसी लागलो सेवसी विठ्ठलाची। लग्न नको म्हणून आई बापासी जाण पदर पसरिले समजा। त्यांचे जवळी विठाबाई म्हणे न कारीती मजसी लाविती हो लग्न तेथे जाण। विठाबाई कह रहे कि माँ बाप से कह रही है, मेरा जब 5 वर्ष था उम्र, जब से मेरे अंदर एक विचार करने का शक्ति आया है, तब से मैं पांडुरंग की हो गई हूं।
पांडुरंग ही मेरा सब कुछ है, वही मेरा कुलदैवत है, वही मेरा प्रियतम है, वही मेरा माँ है, वही मेरा बाप है, सब कुछ मैंने पांडुरंग को समर्पण कर दिया है, तो इसलिए मुझे लग्न नहीं चाहिए। लग्न नको म्हणून आई बापासी जान, पदर पसरी वो भीख मांग रही है, माँ बाप से वो भीख मांग रहे हैं कि मुझे इस संसार के सागर में चक्कर में मुझे मत डालिए। स्पष्ट वो नकारती है, लेकिन माँ बाप सुनते नहीं है और उसे जबरदस्ती लग्न कर देते हैं। पिता भाई मणे न करती ती मजसी लाभिती हो लग्न तेते जाने, पंढरपुर में ही उसका लग्न हो जाता है और उसका ससुराल पंढरपुर में ही मिल जाता है। माहेर हो तेची संसार हो तोची, पंढरपुरा माझी जान आई। बोले तो माहेर भी उधर ही है और ससुराल भी उधर ही है पंढरपुर में। सासू चेते घरी पाठवीती मजसी, दुख हो मजसी बहुत झाले। जैसे ही माहेर छोड़कर ससुराल जा रही है, विठाबाई को बहुत दुख हो रहा है। हर लड़की को माहेर छोड़ना बहुत दुखमय समय रहता है, लेकिन लग्न होने के बाद तो जाना ही पड़ता है। तो जब ससुराल जाती है तो उसका जो मालिक रहता है, उसका जो भ्रतार बोलते, उसका जो हस्बैंड रहता है, उसका जो पति रहता है, वो जैसे ही वो आती है तो उसको भोग करने के लिए बुलाता है। भ्रतार हो मजसी ओढ़तो एकांती, भोगावे मजसी मनोनिया। एकांत में बुलाता है और भोग करने के लिए उसे बहुत मजबूर करता है। लेकिन विठाबाई को उस विषय में थोड़ा भी मन नहीं है, बहुत अपने आप को रोकते है। लेकिन जब इसको गुस्सा आ जाता है तो भ्रतार उसे मारने लगता है। भ्रतारो मजसी ओढ़ी तो एकांती, भोगावे मजसी मनोनिया। ओढ़ोनिया बहुत मारितो मजसी, मध्य रात्रि जान समयासी। जैसे ही वो विठाबाई पति के पास नहीं जाती है तो उसे हाथ पकड़कर ऐसा मारता है कि मध्य रात्रि हो जाता है। इतना मारता है और वो अपने आप को बहुत थक जाता है मार मार के। अंत में विठाबाई को बोल रहा है, मुझे पीने के लिए पानी तो लेके आओ। मध्य रात्रि जान समयासी, तान लागली त्यास पानी मागतो मजसी, आज्ञा करी तो पानी आननेसी। तो पति बोल रहा है विठाबाई का, कम से कम जाकर मुझे थोड़ा पानी लेके आओ पीने के लिए। तो यही मौका मिल गया ऐसा समझकर विठाबाई क्या करती है, पानी लाने के बहाने बाहर आती है और जिस कक्ष में वो थे, उस कक्ष का जो कोठड़ी का जो ये रहता है, दरवाजे का जो किली रहता है, दरवाजे का जो बंद करने का जो रहता है कड़ी, उस कड़ी को बाहर से लगा देती है। अंदर पतिदेव, बाहर से दरवाजे का कड़ी लगा देते हैं और वो अपना मायर से जो पांडुरंग का मूर्ति लाया रहता है, जिसे अपना सब कुछ मानते रहती है। जैसा मीराबाई ने कृष्ण का मूर्ति अपने मायर से लेके आती है, उसी तरह राणा के घर में लेके आते हैं। वो राजस्थान में जो कृष्ण का मूर्ति लेकर उस राजवंश में लेके आती है और राणा से कहते हैं कि मेरा तो शादी हो चुका है। तो राणा को बहुत गुस्सा आता है, कौन है तेरा पति कौन है बताओ। तो कृष्ण का मूर्ति दिखाती है। तो उसी तरह संत माता विठाबाई भी पांडुरंग का मूर्ति लेकर बाहर से कड़ी लगाती है और घर से भाग जाती है। मध्य रात्रि का समय है। मध्य रात्रि जान समयासी, विठाबाई मने बाहर निकाले कड़ी घातली, दारा बाहर चेसी। जैसे ही बाहर निकली तो उस कक्ष का दरवाजा बंद करती है और वो कड़ी बाहर से लगा देती है। वहां से पांडुरंग का मूर्ति लेकर भाग रही है। तैसे च निघाले रात्रि माझी पूर्ण, मुखी विठ्ठला पूर्ण धरोनिया। पांडुरंग का नाम लेकर वहां से पांडुरंग का मूर्ति लेकर हाथ में भाग रही है। मूर्ती घेऊन हाती आलो डोंगरावरती, वाट नाही दिसती कोठे मजसी। घाबरा हो झालो प्रार्थिलो विठ्ठला, करुणा तुझला येऊ दे माझी। जो अरण्य रहता है, अरण्य में अंधेरा रहता है
उस अंधेरे में पांडुरंग का मूर्ति लेकर भागते भागते एक बहुत बड़ा पहाड़ के ऊपर आ जाती है। उस पहाड़ से देखते तो आगे रास्ता नहीं है, अगर वहां से कूद जाएगी तो प्राण चले जाएगा, क्या करना है कैसा करना है। फिर पांडुरंग को बुलाती है, पांडुरंग का धावा करती है, करुणा हाथ जला येऊदे माझी विठाबाई म्हणे विठ्ठला विठ्ठला प्रार्थू लागले ऐसे चिदंबरासी। पांडुरंग को बुला रही है, विठ्ठला विठ्ठला मुझे बचाओ, पांडुरंगा मुझे राह दिखाओ, मुझे संभालो, करुणा येऊदे आई तुझे मी लेकरू परदेशी मज करुणी टाकलासी। हे चिदंबरा पांडुरंगा, मैं तेरा लेकर तो मैं तेरा संतति हूं, मुझे क्यों तूने ऐसा परदेसी बना दिया, न घर का न घाट का, न तू मुझे संभाल रहा है, ना ही मैं माहिर में जा सकती हूँ, मुझे ऐसा परदेसी क्यों बनाया है, मैं किसकी हूँ, मैं तेरी हूँ, तूने मुझे हाथ छोड़ दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी। पूछ रही है कि माँ के बिना बेटा कैसा रह सकता है, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकता है, ऐसा पांडुरंगा तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। आई वीण कैसे राहील ते बाळ, रंभा जवळ तरी सुख नाही, द्रव्य असो इंद्र राज्य सर्व देख, आई विन देख न राहे बाळ। अगर माँ नहीं है तो माँ के बिना कितना भी हमारे पास संपत्ति रहो या इंद्र पद राज्य कुछ भी रहने दो, लेकिन माँ के बिना जिंदगी व्यर्थ है। इधर माँ बोले तो जो जन्म दिया हुआ माँ नहीं है, इधर विठाबाई साक्षात पांडुरंग को माँ समान समझती है। ज्ञानेश्वर माउली हम कहते हैं, गुरु माउली कहते हैं, गुरु तो माँ के समान होते हैं। ऐसा वो जो आध्यात्मिक दृष्टि से पांडुरंग को अपने सर्वस्व वो मानकर माँ को बुला रही है, माँ तेरे बिना मैं कैसा रहूं, ऐसा वो पांडुरंग को बुला रही है। तुझ विणते सर्व तैसे मजसी, वाया सर्व श्वासी विठ्ठला रे, विठाबाई म्हणे आकंदू लागले जैसा पाण्या वाचनी मीना जान। धाराकार आंसू बह रहा है और बोल रही है कि तेरे बिना मैं कैसा रहूं विठ्ठला, तू मेरा सर्वस्व है, तू मेरा सब कुछ है, तेरे बिना मैं कैसा जीऊं, मैं कैसा सांस लूं, मेरा जिंदगी क्या है। जैसे पानी के बिना मछली कैसा रहती है वैसा मेरा हालत हो गया है, जैसे पाण्या वाचुनी मीना जान। श्रेष्ठ मनुष्य जन्म येऊनिया जान, वाया जाते पूर्ण विठ्ठला रे। श्रेष्ठ मनुष्य जन्म मुझे मिला है लेकिन व्यर्थ जा रहा है, दोस्तों के साथ, कोलिग्स के साथ, उनके साथ, इनके साथ गप्पा मारना है, इनके साथ वो करना है, उधर पार्टी में जाना है, इधर पिक्चर को जाना है, इधर जाना है उधर जाना है। मनुष्य जन्म मिला है, श्रेष्ठ मनुष्य जन्म, लेकिन समय व्यर्थ जा रहा है। क्यों समय का महत्व है? क्योंकि हमारा बुलावा कभी आएगा कुछ मालूम नहीं है। कितना आयुष्य भगवान ने हम पर डालकर भेजा है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्यम सन्निहितो मृत्यु कर्तव्य धर्म संग्रह। ये शरीर अनित्य है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, ये जो हमारा घर बंगला रूम एसी फोन फैन सब कुछ है ये शाश्वत नहीं है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वता, नित्यम सन्निहितो मृत्यु। हर क्षण हर बर्थडे हम बनाते हैं लेकिन बर्थडे नहीं है, वो बर्थडे ऐसा है जो मृत्यु को नजदीक ले जा रहा है। हर बर्थडे हमें खबरदार कर रहा है, हमें वार्निंग दे रहा है, आपके आयुष्य में से 1 वर्ष खत्म हो गया और तूने ये वर्ष पूरा क्या किया, अगला वर्ष क्या करना चाह रहा है। ऐसा वो हमारा जो शरीर का वो जा रहा है समय। और जो दुर्लभ है मनुष्य जन्म वो मिला है। जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं विवेक चूड़ामणि में, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, और नर जन्म में भक्त बनना और दुर्लभ है। नर जन्म तो करोड़ों लोगों को मिला है लेकिन भक्ति मार्ग में मिलना, भक्त बनना, भगवान के ऊपर प्यार आना, बहुत सुकृताचे जोडी म्हणून विठ्ठले आवडी। बहुत सुकृताचे जोडी,
कई जन्मों का पुण्य जिसका रहता है, सुकृत का पुण्य रहता है, उसी को विठ्ठल के ऊपर प्रेम आता है, नहीं तो अपने आप पे प्रेम आता है और अहंकार से भर जाता है। बहुत हर चीज, हर लाइन, हर चीज, हर तत्व इतना सूक्ष्म है और हमें सोच में डाल देता है। इसलिए देखिए, विठाबाई कह रही है, विठाबाई जो अवतारी पुरुष है, जो हर जन्म में, हर युग में भगवान के साथ आई है, वो ऐसा कहती है तो हम कहां है? ये हमें सोचने वाली बात है। वो क्या कह रही है? दुष्ट है, दुराचारी, अमंगल। वो अपने आप को कह रहे हैं कि मैं दुष्ट हूं, मैं दुराचारी हूं, मैं अमंगल हूं, करा वे मंगल माझे आई। पतित पावन अवतार है ना भगवान, तो आप अमंगल को मंगल कीजिए, आइए। मैं दुष्ट हूं, शिवशास्त्री कहते हैं अल्पो हम, अज्ञो हम, अपंडितो हम। जो महास्वामी के समकालीन परम भक्त प्रकांड पंडित शिवशास्त्री जी कहते हैं अल्पो हम, मैं छोटा हूं, अज्ञो हम, मैं अज्ञानी हूं, अपंडित हूं। जब वो लोग ऐसा कहते तो हमें किस चीज के अहंकार आता है महाराज? किस बात के अहंकार है हमें? क्या हमने किया है इस दुनिया में? व्यर्थ दबाया है मैं कहते हुए। सोचने वाली बात है। महान भक्त कभी भी अपने आप को बहुत छोटा बताते हैं। आयुष्य माझे गेले वाया सर्व जान। विठाबाई कह रहे, जो 5 साल के उम्र से विठ्ठल का सेवा किया है, वो कह रहे कि मेरा आयुष्य व्यर्थ गया है। तो हम किधर है? क्यों ये सब कह रहे? क्योंकि पांडुरंग अभी तक आया नहीं है। जिस क्षण पांडुरंग आ जाएगा तभी वो मंगल हो जाएगी। जिस क्षण पांडुरंग का दर्शन हो जाएगा तो उसका भक्ति का सार्थकता हो जाएगा। जब तक पांडुरंग नहीं आएगा तो पांडुरंग को हम इसी तरह अपने आप को छोटा बताना चाहिए, क्योंकि उसका दर्शन जब हो जाएगा, वो जब हमें भक्त कहेगा तभी हम भक्त बन सकते। पुरंदरदास जी कहते हैं, दासन माड़ी को या न वो सासिर नामद वेंकट रमणा। जब तक भगवान हमें भक्त नहीं कहते तब तक हम भक्त नहीं बन सकते। आयुष्य माझे गेले वाया सर्वजान, नाही स्मरण तुझे किंचित रे। मेरा पूरा आयुष्य व्यर्थ गया है, तेरा स्मरण नहीं है। हमने करोड़ों जप किया, स्मरण किया, लेकिन तूने हमें दर्शन नहीं दिया, इसलिए हमारा जो जप है, स्मरण है, वो पूरा व्यर्थ है। नाही स्मरण तुझे किंचित रे, लोकांचे जनन मरण पाहुनी स्वामी, नाही सावध झालो चिदंबरा। लोगों का जन्म और मरण देखने के बाद भी मैं जागृत नहीं हो पाई। स्मशान वैराग्य कहते हैं। स्मशान को जब जाते हैं हम कि कोई मर जाता है, जय चिदंबर, स्मशान से घर आते हैं तो क्षण 2 क्षण में ही बोल देते हैं, अरे चाय बनाया है क्या, कॉफी बनाया है, कुछ खाने के लिए मिलेगा। फिर अपना जीवन चक्र चालू हो जाता है। संसार सागरम दुखम तस्मात जागृत जागृता। ऐसा इधर विठाबाई, जो महान भक्त का विचार कैसा है जरा समझिए। हम कैसा विचार करते हैं? अगर हमें भगवत प्राप्ति करना है, हमें भी विठाबाई जैसा बनना है। संतों का आत्मचरित्र, संतों का चरित्र क्यों लिखा जाता है? चिदंबर महाराज के ऊपर राजाराम महाराज ने क्यों अभंग लिखा, 1.5 लाख अभंग? क्योंकि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा होकर, अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्षण मात्र में निर्माता होकर, अनंत कोटि ब्रह्मांड का क्षण मात्र में जो नाश करने का शक्ति होकर भी भगवान ने कभी मैं समर्थ हूं, मैं शक्तिवान हूं, मैं भगवान हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, ऐसा कभी भगवान ने बोला नहीं। दास म्हणे झाला गरीब ब्राह्मण, न दुख भी मन दुर्जनांचे। दुर्जन का भी मन दुखाया नहीं। दास म्हणे चिदंबर केले शांतीचा उद्धार। शांत गुण जो संतों के झोपड़े में पड़ा था, उस शांत गुण को भगवान ने स्वीकार किया और उसको उद्धार किया। ये संतों का जो विचार है, इस विचारों के ऊपर हमको सोचना चाहिए। तो वो वही कह रहे हैं विठाबाई, कई लोगों का जन्म हुआ, कई लोग मर गए। महात्मा बुद्ध जब
किसी आदमी का अंतिम यात्रा देखते हैं तो पूछते हैं ये क्यों हुआ, मरण क्यों होता है, तो ज्ञानोदय हो गया उससे। हम कई लोगों का जन्म मरण देखते हैं, फिर भी हम अपना वही रूटीन में पड़ जाते हैं, फिर वही नाश्ता, खाना, चाय, शाम में समोसा, ये सब हमको चाहिए। यही है हमारे लिए जिंदगी। तो विठाबाई वही कह रही है, लोकांचे जनन मरण पाहुने स्वामी नाही सावध झालो चिदंबरा, स्वस्थ चित्ताने विठ्ठला विठ्ठला रे तुला पूजा केली ऐसे नाही देवा, विठाबाई म्हणे चांडाळी पतित चिदंबर पावन त्वरित यावे वेगी। मन से मैंने तेरा पूजा कभी किया नहीं भगवान, तेरा पूजा करता हूं और मन में कई दूसरों के बारे में सोचता हूं, मन में कोई और व्यवहार के बारे में सोचता हूं, मन में संसार की चिंताएं रहती है, पूजा करते रहता हूं। जब मोबाइल फोन का रिंग बजता है तो भगवान के ऊपर हमारा चित्त वहां पर अस्थिर हो जाता है और सोचते कि किसका फोन आया होगा, क्या इमरजेंसी रहा होगा, ऐसा हमारा हालत है। इसलिए वो कह रही है, स्वस्थ चित्ताने विठ्ठला रे तुला पूजा के लिए ऐसे नाही देवा। कभी जिंदगी में मैंने मन से मन को स्थिर करके आपका पूजा नहीं किया, इसलिए मैं चांडाल हूं, पतित हूं। विठाबाई मने चांडाली पतित चिदंबर पावन त्वरित यावे वेगी। तो ये सब आपने आपको छोटा क्यों बताया? क्योंकि भगवान को बुलाने का एक महत्व तत्व है, ये बहुत मुश्किल है और अंतरंग से अंतःकरण से ये भाव आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपना ही बारे में, अपना रूप गुण रस पूरा अपना जो ये है रंग रूप नाक, इसमें ही हम फंसे हुए हैं। बुद्धि नाही देवा न करे तुझी सेवा, कैसे शरण येऊ चिदंबरा। मेरे पास बुद्धि नहीं है, तुझे कैसा सेवा करना ये भी मुझे मालूम नहीं है, कैसे मैं तुझे शरण आऊं ये भी मुझे मालूम नहीं है। भगवान मैं तो शून्य हूं, मैं व्यर्थ हूं। ऐसा जब बुलाओगे अंतरंग से बुलाना चाहिए, अंतःकरण से बुलाना चाहिए, अपने आप को शून्य बनाकर बुलाना चाहिए। शब्द ज्ञान से बुलाने से भगवान आते नहीं है, भगवान को सब मालूम है, क्योंकि वो आपके अंतरंग में साक्षीभूत होकर आपका हर सोच विचार का भी वो भगवान नोट करते हैं। देह बहुत क्षणी आजी उद्या प्राण, जाऊ पाहतो प्राण पांडुरंगा, थकले देह बहुत वाट तुझे पाहत, शक्ती राहिलो वोट जीव सर्व, शेवटीला वेळ घाबरिले पायी, भेटी नसता पाहे स्वामी राया, विठाबाईची आली शेवटीला वेळ, कैसे म्हणू दयाळ तुला देवा। तो विठाबाई अंतिम प्रार्थना कर रही है, बोल रही है कि तू अभी पांडुरंगा मैं थक गई हूं तुझे बुलाकर, मैं अभी मेरा समय आ चुका है, मैं अभी 2 क्षण में मैं अपना प्राण त्याग करने वाली हूं। देह बहुत क्षणी आज उद्या प्राण, बहुत क्षणिक हो गया है मेरा देह और मैं थक गई हूं। शक्ती राहिलो वोट जीव सर्व, शेवटील वेळ घाबरिले पाहे, भेटी नसता पाहे स्वामी राया, विठाबाईच्या आली शेवटील वेळ, कैसे म्हणू दयाळ तुला देवा। अभी मेरा जो आखिरी समय आया है और तू मुझे दर्शन नहीं दे रहा है, तो तुझे मैं दयालु कैसा बोलूं, तुझे मैं कृपालु कैसा बोलूं, तुझे मैं भक्त कनवालु कैसा बोलूं, मैं तुझे करुणालु कैसा बोलूं। ऐसा वो प्रार्थना कर रही है और बोल रही है आगे, एकची भरवसा आई तुझी देवा, पतित पावन ब्रीद याने मजसी, पडलो राणा माझी, बाळ तुझे देवा आई वीण कोण सांभाळील, निष्ठुर हो झाली आई बाळावरी, त्रैलोक्यात तारी ऐसे कोण। विठाबाई म्हणे ऐसा करुणा स्वर, ऐकोन या धावला पांडुरंग। अगर मां मुझे छोड़ देगी तो मैं कहां जाऊं। तेरा पति तो पावन का ब्रीद था, जो ब्रीद था उपाधि था, कहां गया भगवान। मैं तो इधर राणा माझी बाळ तुझे देवा पडलो, मैं इधर डोंगर के ऊपर गिर गई हूं। आई वीणा कौन संभालेल, मां के सिवाय कौन बचाएगा। ऐसा निष्ठुर मत हो जाना भगवान तेरे बेटे के ऊपर, तेरे बाड़ावरी,
निष्ठुर हो झाला, ऐसा निष्ठुर हो जाएगा तो कौन हम मुझे बचाएगा, तीनों लोक में तेरे सिवाय मेरा कोई है ही नहीं है। ऐसा विठाबाई बहुत ही करुणास्वर से जब बुलाती है तो धाव पावलव करी चिदंबर, श्री हरि भगवान आ गए, पांडुरंग आ गए, ऐकोनिया धावला पांडुरंग, प्राण समर्पावे नाम घेता मुखी, ऐसे निश्चय देखा केले जाण, निश्चयांचे बळ जितके असते जाण, पावतो हो फळ तितकेची, धावूनिया आली विठाबाई माझा, बोलिले हो ऐसा मजसी जाण, विठाबाई म्हणे वैजयंती रुळती दिव्य झळकती तेज सर्वाकडे। जैसे ही संत माता ने पांडुरंग को बुलाया, जिस तरह से अंतःकरण से अंतरंग से पांडुरंग का नाम लिया, पांडुरंग को बुलाया, इधर विठाबाई एक बहुत महत्व का तत्व बोल रहे, दृढ़ निश्चय के बारे में बताया। हम तो छोटे छोटे व्यवहार में भी दृढ़ निश्चय हमारा रहता नहीं है। सुबह एक निश्चय लेते, दोपहर में उसको बदल देते, शाम में फिर वही करेंगे जो सुबह सोचा था। ऐसा एक छोटे छोटे चीजों में ही निश्चय हमारा दृढ़ नहीं है। भगवान को मैं इस जन्म में प्राप्त करूंगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना कितना मुश्किल है। लेकिन विठाबाई कहती है निश्चयाचे बड़ जितके असत्य जाना, पावतो हो फल तितके ची, जितना आपका निश्चय दृढ़ निश्चय का बड़ रहता है तो उतना ही भगवान आते हैं। और वो दृढ़ निश्चय आपके अंतरंग में अंतःकरण में होता है, जो भगवान जानते हैं। हम लोग डोंगर पे जाकर अभी भगवान को बोलेंगे भगवान आ जाओ नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, तो भगवान बोलेंगे कूद जाओ, मैं कहां रोका आपको। तो इधर कैसा है ये दृढ़ निश्चय, कैसा है परिपूर्ण भगवान को समर्पण करके, भगवान के ऊपर परिपूर्ण श्रद्धा विश्वास भक्ति रहकर, प्राण समर्पावे नाम घेता मुखी, ऐसे निश्चय देखा केले जान। विठाबाई कह रही है वो पांडुरंग विठल का नाम गर्जन करते करते डोंगर से कूदने का उसने दृढ़ निश्चय किया। और इधर बता रहे कि वो निश्चय का जो बल है वही हमको फल मिलता है। इसलिए जैसे ही उसने डोंगर से कूदने का दृढ़ निश्चय कर लिया और कूदने के लिए तैयार हो गई, उसी वक्त पांडुरंग आ गया, विठाबाई माझा, धावोनिया आली विठाबाई माझा। इधर विठाबाई बोले तो संत माता विठाबाई नहीं, साक्षात पांडुरंग भागते हुए आ गए। धावोनिया आली विठाबाई माझा, बोलिले हो ऐसे मजस्ती जान। तो पांडुरंग आकर विठाबाई का हाथ पकड़ लिया और पांडुरंग संत माता विठाबाई को इधर उपदेश करते हैं। विठाबाई मने वैजयंती रुड़ती दिव्य झड़कती तेज सर्वाकडे, पांडुरंग का रूप का वर्णन कर रही है। गला शोभे माला वैजयंती, शंख चक्र गदा चतुर्भुज मूर्ती, कुंडले झळकती काना माझी, पाहुनिया ऐसे विठ्ठलाचे मूर्ती, आनंदे त्रे जगती मनाने ते, साष्टांग घातलो चरणावरी लोळलो, उठविती आई मजसी जाण। विठाबाई म्हणे खूण सांगती मजसी, ऐसे रीति जाना मजसी आई। जैसे पांडुरंग उधर प्रकट हो गए, कैसा था पांडुरंग का रूप इधर वर्णन कर रही है। शंख चक्र गदा पद्मधारी, सुंदर ते ध्यान उभा विटेवरी, करकटावरी ठेवोनिया, तुळसी हार गळा कासे पितांबर, रत्न खचित मुकुट कासे पितांबर, गळा शोभे हार वैजयंती, सगुण सकुमार स्वरूप साबळे। पांडुरंग अपने निज रूप में आकर प्रकट हो गए और विठाबाई को बोध कर रहे कि मैं ही चिदंबर नाम लेकर अवतार किया हूं। आज अभी मैं कुंदगोड़ में लीला कर रहा हूं, मेरा भक्त राजा राम कुंदगोड़ आ रहा है, इसी रास्ते से वो कुंदगोड़ आएगा और तू राजा राम को शरण चले जाओ। राजा राम महाराज की कृपा से तुझे चिदंबर का दर्शन हो जाएगा। ऐसा कई अभंगों में पांडुरंग ने विठाबाई को उपदेश किया। जैसा ही सुबह होता है,
20,000 संतों का दिंडी राजाराम महाराज लेके आते, 20,000 ताड़तरी और 10,000 पताका। दूर से जैसा ही वो ताड़ का नाद सुनने से विठाबाई को देह भाव चले जाता है और आनंद भाष पाने लगता है और राजाराम महाराज को शरण हो जाती है। राजाराम महाराज उसे अनुग्रह करते और उसे कुंदगोड़ में चिदंबर स्वामी का दर्शन करवाते हैं। ऐसे आगे कई 10-15 अभंग है जहां पर विठाबाई को मागिल जन्म का सब स्मरण आ जाता है। जैसे ही चिदंबर स्वामी ने विठाबाई के सिर के ऊपर अपना वरदहस्त का आशीर्वाद करते हैं तो उसे याद आ जाता है, पंढरी नाथा चिदंबर रूप दावी ले आता। ऐसा कृतायुग में हिरण्यकश्यपाचे वेळी पद्मिनी नामे माझे दासीचे कुळी, त्यावेळी भेटलो नरसिंह ते रूप। प्रहलाद का अवतार होता है, दूसरा अवतार में राम अवतार में मंथरा और अंगद का अवतार होता है, कृष्ण अवतार में कुब्ज और उद्धव का होता है, कुब्जा और उद्धव। पांडुरंग अवतार में नामदेव जाहले सदा ध्यानी विठ्ठले राहिले, त्यावेळी हो नामा याची जनी झाले, भेट दिदली मला रूप विठ्ठले। पंढरी नाथा तुकाराम जाहले, राजा राम रूप धरुनी आले, झाले चिदंबर पांडुरंग तोची, विठाबाई नाम धरुनी आले हाती। पंढरी नाथा चिदंबर रूप दावी ले आता। इस तरह संत माता विठाबाई चिदंबर महास्वामी परब्रह्म परिपूर्ण जो पांडुरंग के अवतार है, रामकृष्ण अवतार तोची आता चिदंबर, गरीब सोंग तो धरिला विठ्ठल हो तोची आला। विठाबाई सांगते खुण आण वाहुनी आ जान, नामदेव राजा राम, साक्षात नामदेव के अवतार ही राजा राम है। मैं ये आण बोले तो जो मैं ये प्रॉमिस करके बताती हूँ कि वही नामदेव महाराज जी जो राजा राम महाराज आए हैं, शपथ लेकर बताती हूँ। ऐसा संत माता आगे कई अभंगों का रचना किया है। पांडुरंग अवतार ही चिदंबर महास्वामी है, ऐसा संत माता ने अनुभव लिया है। साक्षात पांडुरंग को ही चिदंबर में परिपूर्ण था, स्वामी का दर्शन लिया है, कई लीलाएं की है, कई महान भक्तों को अनुग्रह किया है। जैसे हरि है, हरि गोविंद गोपाल जो राजाराम महाराज के शिष्य है, और कुंदगोड़ अप्पण्णा को नीड़ा संत को विदेह स्थिति का अनुग्रह किया है। अगर हमें विदेह स्थिति नामस्मरण अगर हमें करना है तो विठाबाई का आशीर्वाद चाहिए, संत माता का आशीर्वाद चाहिए। इसीलिए संत माता विठाबाई के कृपा से, राजाराम महाराज के कृपा से, सदगुरु बंडोपंत महाराज के कृपा से, गुरु महाराज के कृपा से, चिदंबर स्वामी के कृपा से ये जो संत माता विठाबाई का जन्मोत्सव दूसरा साल जो साजरी हुआ है, बहुत आनंद हुआ है। बहुत ही वो दुर्लभ है जो विठाबाई का जो जन्मोत्सव कितना आनंद से होता है, शब्दों में हम बता नहीं सकते। ऐसा जन्म उत्सव में भाग लेने का जो पुण्य हम सभी को मिला है, इसी तरह ये जन्मोत्सव चलते रहना चाहिए। हमारे अभी जो युवा केंद्र बना है वो भी आगे बढ़ना चाहिए, वो लोग भी सब इस कार्यक्रम में आना चाहिए, ऐसा सभी से मैं प्रार्थना करता हूँ। विठाबाई ने कई ज्ञान पर अभंग भी लिखा है, वो ज्ञान पर अभंग विठाबाई के भी हमको अभ्यास करना है। ऐसा आज का जो सेवा का अवकाश हमारे चिदंबर अभंग सत्संग हिंदी विभाग के हमारे श्रीकांत दादा और वैदेही ताई, ये सब लोगों ने, शिलक का सभी राजश्री, सभी भक्तों को फिर एक बार मैं दंडवत प्रणाम करके यहीं पर पूर्ण विराम देता हूँ। जय चिदंबर।